हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक बड़ा पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज आपका दिन प्रॉफिटेबल ही रहा होगा। आज लॉस का कोई चांस था नहीं, क्योंकि जो एनालिसिस आज के लिए दी गई थी वो मार्केट ने डिट्टो फॉलो किया है। कहीं से एसएल हंटिंग भी आज नहीं हुई है। ठीक है, तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहा होगा। सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रियलिस्टिक एनालिसिस मिलती है और हम उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जो कि मार्केट में काम करती है और जिसको आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ। यहाँ पे हम बहुत ही टेक्निकल टर्म और इंडिकेटर्स, बाकी तमाम फैंसी चीज़ों की बात नहीं करते हैं कि जिसको अप्लाई करना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल बात करते हैं लेवल की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं और बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की कि मार्केट यहाँ से बियरिश दिख रही है या बुलिश दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं जो लाइव मार्केट है उसमें मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट दिया करता हूँ कि मार्केट में डेटा क्या बना हुआ है, ऑप्शन चेन में बियरिश है, बुलिश है या साइडवेज है, और हमको कहाँ से बुलिश रिवर्सल ट्राई करना चाहिए या बियरिश रिवर्सल ट्राई करना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ है तो हम लोगों को अब पी साइड में काम नहीं करना है, या ब्रेकडाउन हुआ है तो हमको अब सी साइड में काम नहीं करना है। सारी चीज़ों की बात वहाँ पे हम करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा @थिंक बड़ा के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, हम लोग स्क्रीन पे ही हैं, बात करते हैं कि आज के लिए जो एनालिसिस थी उसमें हम लोगों ने क्या बात किया था कि आज कैसे काम करना है हम लोगों को। हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट अगर, देखिए फ्राइडे को तो हमने जो बात किया था, फ्राइडे को ही देख लेते हैं हम लोग। फ्राइडे को हमने बात किया था कि मार्केट ने एक बार 24,815 को डाउन साइड ब्रेक किया है ऊपर जाने के बाद में, मतलब रेजिस्टेंस लिया है वहाँ से। तो जो टारगेट हमारा था, ऑप्शन चेन भी बता रहा था कि हमारा टारगेट जो था 24,625 और 530 आना चाहिए, क्योंकि 24,700 वहाँ पे वीक सपोर्ट बना हुआ था। और मैंने कहा था कि हाँ, ये टारगेट हमारा आया नहीं है और मार्केट क्लोज हो गई है फ्राइडे को। तो बीटीएसटी में हम लोग काम करते नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर बीटीएसटी आप करने लगेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी ख़राब, फिर यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमने बीटीएसटी नहीं लिया था, लेकिन हमारा ये टारगेट पेंडिंग था। हमने कहा था कि हमारा टारगेट आएगा ज़रूर ज़रूर। ठीक है, हमने बात किया था अगर मार्केट आज 24,700 को डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,625, दूसरा होगा 24,530 और 530 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। यहाँ से हम लोगों ने प्लान किया था कि बुलिश रिवर्सल हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन मार्केट खुलती है और खुलते के साथ ही इतनी बड़ी रेड कैंडल देख रहे हैं आप, 9:15 पे सारे लेवल को तोड़ दिया, 24,625 को तोड़ दिया। अगली कैंडल से ही मार्केट ने लगभग 24,540 के आसपास आ गई। तो यहाँ से अब हम लोग मतलब कि पी साइड में काम करने का कोई मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, तो पी साइड हम लोग काम करने की बात भी नहीं करेंगे। फिर मैंने बात किया था, दूसरा ट्रेड सेटअप क्या था हमारा। पी साइड मार्केट छूट गई, छूट जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों को रिग्रेट होने लगेगा हर चीज़ का कि इतना बड़ा मूव मिस हो गया, तो फिर आप लोग लॉस ही करेंगे। छूट गया, अब वेट करिए सेटअप का। आपने मार्केट में क्या बात हुई थी हमारी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, तो कैसे काम करेंगे। हमने कहा था कि मार्केट अगर 24,530 को होल्ड कर लेती है ना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मार्केट अगर 24,530 को होल्ड करती है तो फिर हम अपसाइड मूव करने लगेंगे। देखिए, मार्केट ने पहली, मतलब कि यहाँ पे टिक लगाया 24,530 का एक रेड कैंडल से 9:30 पे। ठीक है, अगली कैंडल ग्रीन बना दिया मार्केट ने, मींस मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया इस लेवल को। अब हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर है कि यहाँ से हम लोग बुलिश रिवर्सल ट्राई करेंगे और बुलिश रिवर्सल प्लान करेंगे। हमारी यहाँ पे सी साइड एंट्री होनी चाहिए। मार्केट देखिए फिर यहाँ से आती है। ठीक है, 24,625 हमारा लेवल है। एक हमारा ये ऑरेंज कलर की आप लाइन देख रहे होंगे, हमारा भी ये छोटा सा लेवल हमारा है। ठीक है, मैं मगर इसकी बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये इतना अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी पहली बार मार्केट आती है 24,607 से मतलब कि रेजिस्टेंस लेती है, फिर हल्का नीचे आती है। अगली बार इसको निकालती है तो मैंने कहा, तो फिर हम लोगों को अपना जो टारगेट है 24,625 का एक्चुअल टारगेट वो देखने को मिलता है। मार्केट 24,625 पहला टारगेट अचीव हो जाता है। 24,530 से 24,625, कोई बात नहीं, पहला टारगेट आया है। इसके ऊपर 24,700 था। मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया 24,625 का, ये देखिए अगली कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। ठीक है, फिर मार्केट एंट्री देती है यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल इस लेवल पे रीटेस्ट करती है मार्केट। ठीक है, इसी के ऊपर क्लोज करती है। यहाँ पे डॉट एंट्री बनती है, आराम से बैठ के आप एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे फिर सी साइड हमारी एंट्री बनती है। अगला टारगेट बहुत ही ईजिली आ जाता है हमारा 24,700 का। इवन मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है कंफर्मेशन के साथ में।
ठीक है। मार्केट आ जाती है 24,700 को ही ब्रेक कर देती है, फिर उसके बाद में इस रेंज में मार्केट काम करने लगती है। ठीक है, ऑप्शन चेन को देखते हुए मैंने लाइव मार्केट में बताया था कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बन रहा है, ना सी साइड ना पी साइड, अब कोई ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। हमने वहाँ पे बता दिया था टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ इसी के 24,700 के आसपास पूरा टाइम निकालती है, उसके बाद में क्लोज हो जाती है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या प्लान करेंगे ट्यूसडे के लिए। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वहाँ मार्केट कैसे काम कर सकती है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखेंगे, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। कल हम लोगों को देखना है, और एक चीज़ देखना का भाई ये भी जान लीजिए, हम लोगों को देखना है 9:30 के बाद में मार्केट को। पहली 2-3 कैंडल हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होती है खुलते समय। अगर 9:30 के बाद में मार्केट 24,700 के ऊपर सस्टेन करती है ना, तो हम लोग बुलिश प्लान ही करेंगे। मतलब हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 24,700 के ऊपर 24,815 के टारगेट के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 9:30 के बाद में अगर मार्केट 24,700 के नीचे ही सस्टेन करती है ना, तो हम लोग फिर बियरिश प्लान करेंगे। हमारा टारगेट होगा 24,625। ठीक है, ये सिंपल सा हम लोगों का ट्रेड सेटअप है। 9:30 के बाद में 24,700 के ऊपर बुलिश काम, 24,700 के नीचे बियरिश काम। ये पहला ट्रेड सेटअप हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मार्केट 24,625 आ जाती है, ठीक है, 9:30 के बाद में, और यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन देती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बुलिश रिवर्सल ट्राई करेंगे। हमारा टारगेट होगा 24,700 और दूसरा होगा 24,815। ठीक है, ये दूसरा ट्रेड सेटअप हो गया। अब तीसरे की भी बात कर लेते हैं कि उस क्या संभावना है। तीसरा ये हो सकता है कि मार्केट 24,815 पे आ जाए 9:30 के बाद में, किसी भी टाइम आती है अगर, और यहाँ से अगर एक बार रेजिस्टेंस फेस करती है, तो हम लोग यहाँ से बियरिश प्लान करेंगे, पुट में काम करेंगे। जो पहला टारगेट होगा 24,700 होगा, दूसरा होगा 24,625। ठीक है, कितना टारगेट आपको लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सिंपल सी एनालिसिस है। निफ्टी में हमको यही फॉलो करना है। 24,700 एक लेवल है, यही देखना है 9:30 के बाद में कि मार्केट इसके ऊपर है, इसके नीचे है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लोग एक्सपायरी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बहुत ही कम हो जाते हैं, तो लोग बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि माइंडसेट बहुत अच्छा ये है नहीं, यहाँ पे पैसे भी बहुत जल्दी, अकाउंट भी बहुत जल्दी ब्लो होता है, पैसे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे एनालिसिस और भी सिंपल है। ये आप लेवल देख रहे होंगे, एक है 81,220 का, और एक लेवल है 81,420 का। ठीक है, ये 200 पॉइंट की रेंज है। हमको इस रेंज को छोड़ देना है, सेंसेक्स में हम काम नहीं करेंगे इस रेंज में। अगर मार्केट कल 81,420 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है, तो हमारा टारगेट होगा पहला 81,680 और दूसरा होगा 81,825। ठीक, ये पहला ट्रेड सेटअप हो गया सेंसेक्स में। दूसरा क्या हो गया, अगर मार्केट कल 81,220 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देती है, तो हमारा टारगेट होगा 81,000। ठीक है, हम लोग यहीं तक प्लान करेंगे कल सेंसेक्स में। ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट अगर रिवर्सल का साइन देती है, तो हम लोग यहाँ से एक बार बुलिश रिवर्सल भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 81,000 से अगर मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करती है, तो हम लोग 81,220 के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। तो ये 200 पॉइंट की रेंज हमको छोड़ना पड़ेगा कल, 81,220 से 420 का। मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगी, हम लोग उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे सेंसेक्स में। अब आइए देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या कुछ बना हुआ है, डेटा क्या बता रहा है, कल सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ मिल रहा है कि नहीं। मार्केट जो आज है क्लोज हुई है 24,700 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है, क्लियर कट रेजिस्टेंस 24,800 के लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे 91,000 का OI है कॉल साइड और 48,000 का है पुट साइड, तो यहाँ पे क्लियर कट रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर यहाँ पे आके रिवर्सल का साइन देती है, तो हम लोग यहाँ से बियरिश रिवर्सल प्लान करेंगे। इन एनी कंडीशन अगर मार्केट 24,800 को ब्रेक कर देती है अपसाइड, तो फिर बड़ी रैली भी आ सकती है। माइंड में ये भी आप लोग बैक ऑफ द माइंड रख के चलिए। ठीक है, रिवर्सल तब ट्राई करेंगे जब यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगी, तब ब्रेकआउट दे देगी, तो यहाँ से बड़ी रैली संभावना है, बड़ी रैली की संभावना है। दूसरा क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात होगी 24,800, सपोर्ट हमको मिल रहा है 24,600 के लेवल पे, बढ़िया सपोर्ट है यहाँ भी। तो कल मार्केट जो रेंज निकल के आ रही है 24,600 से 24,800। ठीक है, दोनों जहाँ से रिवर्सल ट्राई किया जा सकता है। 24,600 पे आके अगर मार्केट बुलिश रिवर्सल का साइन देती है, अगर सपोर्ट का साइन देती है, तो बुलिश रिवर्सल यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में जो रेंज निकल के आ रही है 24,600 से 24,800, इस 200 पॉइंट की रेंज में कल निफ्टी काम कर सकती है। अगर किसी साइड इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया इन एनी कंडीशन, तो उधर ट्रेंडिंग रैली भी आ सकती है। ठीक है, इतनी सिंपल सी एनालिसिस और हम लोगों को यही फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।